मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के 45th कैप्सूल में आपका स्वागत है। दुनिया से आपको जोड़ने का ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश से आपको जोड़ने का ब्रिज यह कैप्सूल। और इस कैप्सूल का पहला पार्ट है ग्रामर एंड यूसेज टिप। इट रेन्ड फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे तक बारिश हुई ऑन ए स्ट्रेच लगातार। एंड द टाउन वॉज अंडर नी डीप वाटर, और पूरा कस्बा घुटनों घुटनों तक पानी में डूब गया। द टाउन वॉज अंडर नी डीप वाटर बिल्कुल सही है। इट रेन्ड फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे तक बारिश हुई बिल्कुल सही है। ऑन अ स्ट्रेच, ऑन इज रॉन्ग हियर। सही होता है फ्रेज एट अ स्ट्रेच। कोई भी काम यदि लगातार हो रहा है तो उसे बोलते हैं एट ए स्ट्रेच, कंटिन्यूअस, विदाउट ब्रेक। तो फ्रेज क्या है? एट ए स्ट्रेच। और इसलिए एरर लाइज इन पार्ट नंबर बी। इट रेन्ड फॉर 5 आवर्स एट ए स्ट्रेच एंड द टाउन वॉज अंडर नी डीप वाटर। वर्ड ऑफ द डे, विराट टैलेंट डैश अंडर द ट्यूटलेज ऑफ धोनी। ट्यूटलेज का मतलब होता है मेंटोरिंग। धोनी के अधीन, धोनी की ट्रेनिंग में। अंडर द ट्यूटलेज ऑफ धोनी, who as a captain had been the most accomplished leader in the game of cricket। हु लगाए धोनी के लिए। एज ए कैप्टन, एक कप्तान के रूप में धोनी हैड बिन द मोस्ट accomplished लीडर, सबसे ज़्यादा उपलब्धियों वाले नेता रहे हैं क्रिकेट के खेल में। उनकी मेंटरिंग के अधीन विराट का टैलेंट, विराट की प्रतिभा क्या हुई होगी देखिए। बैंटर्ड का मतलब होता है टॉक्ड फ्रेंडली। नॉन सीरियसली, छोटी छोटी बातों को बोलते हैं बैंटर। टाउटेड का मतलब हो गया एक प्रकार से प्रमोट करना किसी चीज को, प्रमोटेड, एडवर्टाइज्ड। फ्लरिश्ड का मतलब होता है प्रॉस्पर्ड, पनपना, ग्रो करना। ब्लूम्ड, ये बना है फ्लावर से। एम्बेलिश्ड का मतलब हो गया डेकोरेटेड, टू मेक समथिंग लुक बेटर। कॉल्यूडेड का मतलब हुआ कॉन्स्पायर्ड, जब कोई गलत काम करने के लिए दो लोग योजना बनाते हैं तो दे कॉल्यूड, दे कॉन्स्पायर। तो विराट का टैलेंट फ्लरिश्ड अंडर धोनी, द बेस्ट ऑप्शन इज सी। धोनी के नेतृत्व के अंदर विराट की प्रतिभा निखर कर सामने आई, प्रॉस्पर्ड, द बेस्ट ऑप्शन इज फ्लरिश्ड। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे, ये लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया के 24 जून 2020 के एडिशन से। Robert Clive remained valorous and wild through the centuries. A boy man who nearly drowned on his way to India, who grew to be an intuitively bright and bullying man boy. A soldier's commander, ruthless and belligerent. At once driven to success and driven by extreme anxiety to the level of opium intake. A man with an eye on the big picture and yet consumed with petty detail. A disciplined man and a grand louche. Focused with goals and greedy as a goat, for whom money always talked loudest। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पैसेज बता रहा है कि इतनी सेंचुरीज के बाद भी वो आज भी बने हुए हैं, एक साथ करेजियस भी और वाइल्ड भी। वेलरस का मतलब होता है करेजियस, ऐसा इंसान जो साहसी के रूप प्रसिद्ध हो, और वाइल्ड जो एक्सट्रीमली बैड हो। तो इतने सदियों के बाद भी रॉबर्ट क्लाइव की छवि दो तरफा है। कुछ लोग इन्हें बहुत करेजियस कहते हैं और कुछ लोग इन्हें वाइल्ड भी मानते हैं। अ बॉय मैन, अ बॉय हु इज नोन एज अ मैन, एक लड़का जो मैन की तरह काम करता है। हु नियरली ड्राउन्ड ऑन हिज वे टू इंडिया, जो भारत के रास्ते में करीब करीब डूब ही गया था। हु ग्रू टू बी इंट्यूटिवली ब्राइट, जो इंटरनली, आंतरिक रूप से बहुत ब्राइट, बहुत इंटेलिजेंट के रूप में बड़े हुए। एंड बुलिंग मैन बॉय, और साथ में एक बुलिंग, लोगों को परेशान करने वाला मैन बॉय, अ मैन हु एक्टेड एज अ बॉय। अ बॉय मैन हु ग्रू टू बी अ मैन बॉय, राइट। इंट्यूटिवली ब्राइट भी थे और बुलिंग भी थे। अ सोल्जर्स कमांडर, सैनिकों के शानदार कमांडर भी थे। साथ में रूथलेस, क्रूएल, क्रूर भी थे, ब्रूटल भी थे। बेलिजरेंट, हमेशा लड़ने को तैयार, ऑलवेज विलिंग टू फाइट भी थे। एक साथ, एट वंस, ड्रिवन टू सक्सेस,
हमेशा सफलता के पीछे भागने वाले एंड साथ में ड्रिवन बाय एक्सट्रीम एंग्जाइटी, हमेशा चिंतित भी रहे, बहुत ज़्यादा चिंता से परेशान रहे, टू द लेवल ऑफ की सीमा तक ओपियम इनटेक, अफीम कंजम्पशन करने लगे थे, ड्रग एडिक्ट हो गए थे। अब मैंने एक ऐसे इंसान विद एन आई ऑन द बिग पिक्चर, जो हमेशा बड़ी तस्वीर देख पाते थे। एक अच्छे लीडर, एक अच्छे मैनेजर में बिग पिक्चर को देख पाने की क्षमता होना चाहिए। एंड यट, और उसके साथ साथ कंज्यूम्ड विद पेटी डिटेल, उसके साथ साथ छोटे छोटे डिटेल्स में भी व्यस्त रहते थे। तो एक साथ लंबी प्लानिंग भी कर पाना और छोटी चीज़ों का ध्यान भी रख पाना। अ डिसिप्लिन्ड मैन, एक अत्यंत ही अनुशासित व्यक्ति भी थे। एंड येट अ ग्रैंड लूश, और साथ में लूश होता है समबडी हु इज नॉट हैविंग सोशल रिस्पेक्ट, तो साथ में एक बहुत बड़े थे पर समाज में उनका रुतबा नहीं था। फोकस्ड विद गोल्स, हमेशा लक्ष्यों के प्रति समर्पित केंद्रित रहते थे। एंड ग्रीडी एज अ गोट, और एक बकरी की तरह लालची थे। ये एक बड़ा इंसल्टिंग फ्रेज है जब कोई व्यक्ति बहुत ही अनइंटेलिजेंटली ग्रीडी हो, फॉर हुम मनी ऑलवेज टॉक लाउड, जिनके लिए पैसा हमेशा सबसे बड़ी बात करता था, हमेशा जिंदगी भर जो पैसे के पीछे भागते रहे। तो दिस इज अ ग्रेट पैसेज डियर फ्रेंड्स, जो एक साथ आपको किसी पर्सन के स्केच को डिस्क्राइब करते हुए उनके प्लसेस और माइनसेस उन दोनों को एक साथ डिस्कस कर रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आप किसी इंसान को डिस्क्राइब करने वाले कई सारे एडजेक्टिव्स इस पैसेज में सीख पाएंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, रोज देखते रहिए और जिंदगी में सफलता पाइए। और इंडिया में इंग्लिश इज इक्वल टू लाइफ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।